हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी इस तरह को इसी प्रकार से अंजाम दे रहे होंगे। तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नया चैप्टर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 9 10th क्लास से है। इस चैप्टर के अंदर आपने इससे पहले जो चैप्टर था टिक्नोमेट्री, वो आपने पढ़ा। उस टिक्नोमेट्री के अंदर आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इनकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं, वैल्यू को कैसे निकालते हैं। अब उसी के आधार पर एप्लीकेशंस ऑफ टिक्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लेकर आप अपने दैनिक जीवन में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस चैप्टर को चूज किया है। जो इस चैप्टर में आपको ये दर्शाएगा कि आप कैसे एंगल्स को शो कर सकते हैं, कैसे एंगल्स का मान आप निकाल सकते हैं। चलते देरी नहीं करते हैं और जल्दी से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, देखिए इस एक मैंने आपके लिए बना के रखा है। इस डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल है। ये टिक्नोमेट्री आपको मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में आप इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री के अंदर जाकर देख सकते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। उसमें भी आपको मैंने समझाया कि टिक्नोमेट्री केवल और केवल बेस ऑन किस पे है, राइट एंगल, यस, ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइपोथेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, बेस के नीचे वाला बेस होता है, और ये साइड वाला क्या होता है, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, या फिर हाइट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि यस, राइट नाउ अब देखिए इस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है। अब जब इंसान देखता है, जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो तो वो ऑब्जेक्ट, मान लो वहां कोई पतंग उड़ रही है, तो आप नीचे से जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल व्यू। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट ये हुई। और ये तो आपका क्या हो गया? बेस हो गया। और इसी को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। जो तल के बराबर होता है, जमीन के तल के बराबर होता है, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल से उस साइड, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कितना एंगल बनाते हैं उस वस्तु को हम देख रहे हैं। अरे भाई, मान लीजिए कि सूरज हमारे सर के ऊपर है, तो यूं करके देखेंगे, ऐसे तो कभी देखेंगे नहीं, यूं करके देखें है? और सूरज अगर वहां पर है तो हम यूं करके थोड़ी देखेंगे, हम यूं ही तो देखेंगे। तो वो एंगल जो बन रहा है, उस एंगल को क्या कहते हैं? ये एंगल ऑफ एलिवेशन। कहा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ हमने कितनी डायरेक्शन से देखा है, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। आगे समझ में? यस, राइट नाउ अब आते हैं कि यहाँ पर अगर ऊपर, जिस ऊपर की तरफ देखिए, तो वो ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाती है, या क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट न्यू है। ऊपर से छत के ऊपर हम चढ़े हुए हैं, छत के ऊपर हैं, और हमने नीचे कोई व्यक्ति है, उसको देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट हमारा क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ होगा। इतनी बात समझ आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो न्यू है। अब ऊर्ध्वाधर, अगर ऊपर से, तो ऊपर से भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, और नीचे से तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इतनी बात समझ आ गई? ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का वही होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो है। आइए, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपको, एक सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस में काम करने वाला आर्टिस्ट है, वो क्या करता है? 20 मीटर लॉन्ग आर रोप, ये रोप 20 मीटर है, तो एंगल न्यू है, तो साइड क्या होगी?
ये हो, ये लाइन कौन साइन है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यू, ये तो यू है और ये एंगल यू बन रहा है, तो ये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या होगी, नीचे से ऊपर की, ठीक है। अब के यहां से और यहां रस्सी को बिल्कुल टाइट करके बांधा गया है, रस्सी को टाइट, अब इस चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है या, तो पोल, और इस पोल की हाइट आपको निकालनी की, इस पोल की हाइट कितनी है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि आपने पढ़ा एल ए एल अपॉन के ए, इसको कहते हैं लाल बटे कत्ता। तो एल अपॉन के का मतलब होता है लंब, लंब का मतलब हाइट, हाइट अपॉन के का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो जब आप आप एंगल यूज करते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन थीटा, कौन सा यूज करेंगे, साइन थीटा। तो आप लिखेंगे साइन, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 दिया हुआ है, आपने क्या लिखा, बी ए अपॉन, बी ए अपॉन या ए बी अपॉन क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन, बी ए नहीं तो ए बी, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए। अब ए बी की वैल्यू है एच, और इसकी वैल्यू 20 दी हुई है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू कितनी होगी, 20 में 2 का डिवाइड किया, h इज इक्वल टू 10 मीटर, हाइट कितना हो गया, 10 मीटर। इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं, बस आपको केवल एक ही करना है कि इसमें कौन से थीटा वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, बस ये है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, राइट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, यानी आंधी तूफान चली और आंधी तूफान के अंदर क्या हुआ, एक पेड़ टूट गया, हाँ, फिर वो टूट गया और टूट के इतना भाग कहाँ टच हो गया, जमीन से, जमीन के जिस भाग से वो टच हुआ, उस भाग से उसने कितना डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब कह रहा है कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री वो कितनी है, पहले तो, अभी टूटने के बाद कितना लंबा रह गया, लेकिन पहले लंबा था, यहां तक था, तो यहां तक की लंबाई आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, और जितनी होगी उतनी ही तो ये होगी, जितनी वायु होगी उतनी तो ये वायु होगी, तो इसको पहले निकालें। तो आपको पता है बाय एल ए एल अपॉन के ए से, ये लंबवती, लंबवती आधार, तो लंबवती आधार का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, हाइट, हमने कहा था एल का मतलब आप हाइट से ले ले, और ए का मतलब बेस से ले, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन, यूज करेंगे टेन, वेरी गुड। तो लिखेंगे टेन 30 इज इक्वल टू एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए बराबर क्या है, ए बी अपॉन बी सी, तो टेन 30 इज इक्वल टू एल के की वैल्यू एक्स अपॉन 8, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ये एक्स अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, x√3x इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8/√3, एक इक्वेशन है। अब आपको ये निकालना है, ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और ये आपके पास है। तो देखो, कर्ण अपूर्ण आधार, कर्ण अपूर्ण आधार, कर्ण अपूर्ण आधार, कर्ण अपूर्ण आधार में क्या बना आपका, cos थीटा, और कर्ण लंब अपूर्ण कर्ण, लंब अपूर्ण कर्ण ये बना, ये क्या बना, साइन थीटा, क्या बना, साइन। तो आप ले ले साइन
30 इज इक्वल टू एल अपॉन के। तो साइन 30 इज इक्वल टू आपके पास बना एल की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए बी। ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू वाई। ये 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 2x। बोलो ये बना क्या, ये बना क्या, ये बना, ये बना। तो y की वैल्यू 2x हो गई। अब y की वैल्यू यहां पर भी कहीं दे रखी है, y की वैल्यू यहां भी कहीं दी हुई है। देखो x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, ये दी है। तो x की वैल्यू अगर अगर हम यहाँ क्या रखें, x को इधर लिया, x को अपने इधर लिखा है, तो क्या बनेगा आपका x, ये आपका बनेगा y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। ये बन गया। चलिए ये ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या कहेंगे, पुटिंग एक्स वैल्यू फ्रॉम 1 ये तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका इससे और इसका इससे, तो आपका क्या बना, अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू कितना हो गया, 16 अपॉन रूट 3। ये इक्वेशन y का हो गया। अब आपके पास कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितना है, तो यहां मैं निकाल रहा हूं टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। ये है x प्लस वाई, यही तो बनेगा। x की वैल्यू आपके पास है 8 अपॉन रूट 3 प्लस 8, 16 अपॉन रूट 3। आपने रूट 3 तो क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और ये क्या बना, इससे ये गया 8 प्लस 16, तो 24 अपॉन रूट 3। अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन ये क्या होता है, जो भी डिजिट होती है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ रूट 3 हो गया, ये रूट 3 को रूट 3 से आपने कैंसिल किया, तो क्या बना 24 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 का कितना हो गया, 8। तो आपके पास टोटल लेंथ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 रूट 3। ये बन गया, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है पूरा, राइट। क्वेश्चन दिया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, यानी एक ठेकेदार है, वो पार्क के अंदर 2 प्रकार की फिसल पट्टी, यानी वो स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, एक जो 5वीं क्लास 5 साल से छोटे बच्चे के उनके लिए अलग आता है, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग आता है। तो कह रहा है कि स्लाइड ये है, तो छोटे बच्चे जो 5 ईयर्स से लेस देन 5 ईयर हैं, उनके लिए उसकी हाइट इससे दे देगी 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए बस, क्योंकि छोटा बच्चा गिर जाएगा तो उससे चोट लग जाएगी, है ना। तो वो पूछ रहा है कि वो स्लाइड स्लैब कितना रखे, हाँ, वो स्लाइड 3 स्लैब कितना रखे, ये लेंथ, स्लैब मतलब लेंथ न्यू, ये कितना रखे कि उसकी हाइट 1.5 दी हुई है। सेकंड ने कहा है कि अगर 5 साल से बड़े बच्चे हैं, उनकी स्लाइड की जो हाइट है वो ऐसे हाइट ये कितनी है, ये रखिए 3 मीटर। तो ये वाली, ये जिसपे वो फिसलपट्टी यू करके सबके आएंगे, तो ये वाली पोजीशन, ये कितनी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई क्या। तो दो इसमें आपको क्या करना है, एल और आपको क्या किया है, एल दिया है और के दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं एल ए अपॉन एल ए के ए वाली पोजीशन बन रही, तो ये वाली पोजीशन साइन थीटा में बनती है केवल। तो फर्स्ट बिलो 5 ईयर्स
5 ईयर से नीचे वाले के लिए साइन, यहाँ पर इसके लिए एंगल 30 का है और इसके लिए एंगल 60 का बना है। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन के, और एल अपॉन के का मतलब है क्यू आर अपॉन पी ओ, पी आर। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इसकी वैल्यू 1.5 और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो x की वैल्यू 3 मीटर उसकी लेंथ हो गई। इसके लिए 4 अबाउट 5 ईयर्स, 5 साल से बड़ों के लिए, यहाँ भी साइन 60 लगा, और साइन 60 वही आपका एल अपॉन के, एल का मतलब ए सी अपॉन ए बी, यहाँ इसकी वैल्यू √3/2 साइन 60 की वैल्यू, और ये 3/x क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो √3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन आप यहाँ करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 अपॉन √3 अपॉन √3, यहाँ क्या बना, x इक्वल टू 6√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2√3 मीटर। अब आप √3 बराबर 1.732 रखते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 1.732 बराबर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3.4 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको राइट क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर। मान लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन लिखे, इससे पहले सॉल्यूशन नंबर 4, ये लिया एक टावर है, ये टावर है, तो ये इसका बेस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब उनका पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, फुट से 30 मीटर की दूरी पर है बी सी और ए। एंगल 30 का एंगल बना है, चलिए 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हाइट ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकालना है, एक बार क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत शॉर्ट करके लिखा है, क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखा है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ जाए। तो ये आ गया, अब आपको ये निकालना है, ये दिया हुआ है और ये बताया, तो आपने दिया है एल ए एल अपॉन के ए, ये आपके पास बन गया tan थीटा, तो tan थीटा वाला क्या, tan 30 इक्वल टू आप लिखेंगे एल अपॉन ए, एल की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी सी, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू h, और ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 इज इक्वल टू √3 h, 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, ये वैल्यू हो गई। अब रेशनलाइजेशन कर दी, रेशनलाइजेशन आपने रेशनलाइजेशन किया तो क्या बना, √3 इंटू √3, ये आपका बना h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 30 √3/3, 10 से इसको काट दिया 3 को, तो बना 10√3 इज इक्वल टू h, √3 इज इक्वल टू 1.732 वैल्यू कर दे, तो यहाँ पर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 732 इज इक्वल टू h, ये बना 17.32 मीटर, ये उसकी हाइट। क्वेश्चन आपने 4 कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है, ध्यान रखो, एक पतंग है, वो पतंग ऊपर उड़ रही है, ठीक है, और जहां उड़ रही है वहां पर डोरी बनी, उसके तन में डोरी बनी हुई है, और तन से एक जमीन पर चरखी है या किसी पॉइंट से उसने क्या किया, उसको बांध दिया, और वो तन रही है, सीधी खड़ी है, एंगल कितना बना रही है, 60 मीटर अबव है। ये लो, ये पतंग यहां पर पतंग है,
ये ऐसे पता यहाँ पर रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल बना रही है 6 मीटर, और वो कि ये जमीन से 60 मीटर की हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर है। तो इसको निकालनी है, ये आपको निकालनी है कि ये लेंथ कितनी है। आपको पता है फ्रॉम एल ए एल अपॉन के ए, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा साइन थीटा। तो आपको पता है साइन साइन 60 बराबर होगा के एल अपॉन के, और एल मतलब ए बी अपॉन ए सी। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, ये 60 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 120, 60 दूनी 120, तो ये बना 120। एक्स की वैल्यू 120 अपॉन रूट 3, रेशनलाइजेशन आपने कर दिया, रेशनलाइजेशन किया तो क्या होगा, x इक्वल टू 120 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, क्या बना, x इक्वल टू 120 रूट 3 अपॉन 3, 3 4 जा, तो आपके पास बना x इक्वल टू 40 रूट 3। यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी आंसर सही है, और आपने क्या रूट 3 बराबर 1.732, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू होगा 40 इंटू 1.732, एक्स इक्वल टू 4 दूनी 8 होगा, 4 किया 12 होगा, 4 सत्तर 28 और 1 29 होगा, 4 को 2 6, 4 सत्तर 28 और 2 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, तो ये आपका एक जीरो और लग गया, 1 2 3 1 2 3, तो 69.28 मीटर, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए क्वेश्चन आपने इतने कर लिए। क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे मान, ये आपकी बिल्डिंग और ये इस बिल्डिंग की, यहाँ इतनी बिल्डिंग और ये हो गया आपका टावर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप से यहाँ फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये बिल्डिंग है, ये इसका फुट है, और ये टावर है, ये इसका फुट है। तो यहां से एंगल बना रहा है ये ऑफ टॉप द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और टावर भी एंगल बना रहा है कहां से, बिल्डिंग के फुट से। ये बिल्डिंग ने इस एंगल बनाया है 60 डिग्री, और इसने एंगल बनाया है 30, ठीक है। इसने एंगल बनाया 60 डिग्री का, और इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट ने क्या कहा है, एक टावर इज 50 मीटर हाई, यदि टावर कितना हाई है, 50 मीटर, 50 मीटर, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। टावर ये वाला टावर, तो ये 50 मीटर है, और बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में कोई नहीं करती। 50 मीटर बिल्डिंग दी हुई है, और टावर दिया हुआ आपको, तो बिल्डिंग हाइट 30 मीटर, इन टावर टावर 30 मीटर है, 13 के टावर है, और 60 मीटर ये बनाना है, ठीक है। 60 मीटर डिस्टेंस, तो टावर ने कितना एंगल बनाया, टावर एंगल बनाया आपका, द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज मीटर, मीटर एंगल ये बना रहा है 60 मीटर, टावर बना रहा है 60 मीटर एंगल,
और ये बनाना 30 मिनट। ठीक, ये एंगल होंगे। अब चले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए पता नहीं, सबसे पहले आप उसको नोमिनेट कर दें ए बी सी और डी। ये आपको पता नहीं कि डिस्टेंस कितनी है, तो आप लिखें x मीटर डिस्टेंस है। अब फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी से आपने लिया तो ये बना आपका 10 30 इज इक्वल टू एल अपॉन ए। एल की वैल्यू क्या है, बीसी, एंड ए की वैल्यू ए बी। 10 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो क्या बना, √3 एच इज इक्वल टू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आप ले रहे हैं फ्रॉम राइट एंगल BAD या BAD कुछ भी सकते हैं। तो यहां से आपको लिखा है कि 10 60 दिया हुआ, 10 60 L अपॉन A इज इक्वल टू L की वैल्यू आपको BA है और इसकी वैल्यू AB है। 10 60 वैल्यू होता है 3√3 और ये आपको दिया है 15 मीटर और ये x। आप इसका कोई मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बना √3x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू हो गई 50 अपॉन √3। सेकंड तो इक्वेशन 40 x वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 x की वैल्यू ये भी x की वैल्यू, तो यहाँ पर का √3h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। ये बन गया आपका। एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी 50 अपॉन √3 इंटू √3। एच की वैल्यू होगी 50 अपॉन 3। एच इज इक्वल टू दिया वैल्यू निकालना, वैल्यू इसकी यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर क्या है, सही। और इसको निकालना चाहें आप कर सकते हैं 69 अपॉन 3 मीटर। ये भी आपका आंसर सही। कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, इसके टॉप से एक टावर के फुट तक एक एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना है 30 डिग्री का है। और टावर ने इस बिल्डिंग से एक एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है 50 डिग्री का। टावर की हाइट तो उसने दी 50 मीटर में, इस बिल्डिंग की हाइट को पूछ रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक टावर और एक बिल्डिंग, इसकी हाइट आपको दी है, इसकी हाइट आपको निकालना है। अगर आप मान लें कि x है, आपको पता चला कि L अपॉन ए, यही वर्टिकल से L अपॉन ए बना रहे हैं और L अपॉन ए इसमें बनता है 10, इसमें बनता है 10। 10 30 और 10 60 आप लगा दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे समझ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफ इक्वल की है, वो इक्वल हाइट है। सबसे पहले आप बता, ये एक पोल है, ये दूसरा इक्वल हाइट है, इसकी भी हाइट h है, मान लीजिए इसकी भी हाइट क्या है h। हम इसे क्या कर रहे हैं, एक अदर आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं ऑन इधर साइड ऑफ द रोड। बीच में कोई रोड है, उस रोड के दो ऐसे विच इज, अब ये रोड कितना है, यहां से लेकर यहां से 80 मीटर पूरा यहाँ है, ये रोड है। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड
the angle of elevation of the top of the poles are 60. ये एक यहां से एक पॉइंट मान लीजिए और एक पॉइंट मान लीजिए, तो ये एक पॉइंट पर, ये दोनों एक पॉइंट पर अपने अपने एंगल शो कर रहे हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें कहा है कि एंगल शो कर रहे हैं। यस, एंगल ये शो कर रहे हैं। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का एंगल शो कर on the edge exactly angle elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. तो एंगल के साथ एक का 60 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री बना। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, इन पोल की हाइट आपको निकालनी एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये डिस्टेंस निकालने, मान लीजिए कि ये डी है। अब इसकी अगर आप निकालें तो ये एक्स मीटर और ये कितना बचा 80 है, से आपने एक्स को काट दिया तो ये मिला। ठीक है, एडिशन में तो देखो दोनों कोनों की हाइट सेम है, एक से 60 डिग्री और एक से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक पॉइंट पर दो रोड के किनारे खड़े हुए, तो उसकी रोड की जो कितनी है 80 मीटर के। अब एक की आपने मान लिया कि ये एक्स है, तो दूसरे की आपने बताया अरे ऐसे भाई मानो कि मैंने एक मार्कर और एक खरीदा, तो दोनों को मुझे टोटल मिला के कितना देना पड़ा 80 रुपए देना पड़ा। अब की आपको बता दूं कि ये मेरा 50 रुपीज का है, तो बेंच की प्राइस क्या होगी, तो 50 से तो माइनस करेंगे, माइनस किया है। अब देखिए दो एंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को निकाल लें चाहे उस वाले को निकाल लें। तो ये आपका कर निकालते गए तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका बन रहा है ए बी ओ, डी ए यहां पर ओ, डी ए यहां से ये आपको पता है कि tan 30 इज इक्वल टू एल अपॉन ए होता है और एल की वैल्यू ए बी अपॉन ओ ए बी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या है h अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि करा आपने तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू √3h। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप ये फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल क्या है सी बी ओ, यहां से तो tan 60 इज इक्वल टू एल ए, एल की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ओ पी, ये आपका √3 बना और ये सी एच अपॉन 80 माइनस एक्स। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच की वैल्यू क्या हो गई √3 80 माइनस एक्स। यहां तक आपको समझ में आ गया। चल ये आपने बना दिया एच की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 अगर यहां पर आप देखें इसको इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी मैच नहीं कर रहा, तो ये आप यहां से भी बना सकते हैं कि एच की वैल्यू क्या होगी, एच इक्वल टू अंडर रूट एच इक्वल टू आपका बना एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप सेकंड है, देखो एच की वैल्यू क्या निकलेगी, एच की पुटिंग एच वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू है, ये आपका है x इक्वल टू x अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 80 माइनस x। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा √3 इनटू √3 80 माइनस x इज इक्वल टू x।
यहाँ पर आपने क्या 3 का 8 इससे मल्टीप्लाई करना माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आपका बना 80 8 से 24 214 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। इसका इधर किया तो 214 इसका 4x बना 240 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मीटर। x कितना हो गया 60 मीटर, यानी आपका 60 मीटर। अब ये 80 माइनस एक्स इक्वल टू 20 मीटर, वो कितना बचा 20 मीटर बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लें, इसके बाद मैं इसमें आपके पास में है ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन है। अब इसकी वैल्यू आपको दी है 60 और इसकी वैल्यू आपको पता है ओ बी कितना 80 माइनस एक्स इक्वल टू ए बी। एक्स की वैल्यू कितनी है 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है ए। अब चलो ए ओ की वैल्यू हम करते हैं 60 प्लस 80 माइनस 60 फिजिकल ए बी। तो ये कितना 60 प्लस ये कितना हुआ, तो ए बी फिजिकल कितना आ गया 80 मीटर। आपके पास समझ में आ गया कि ए बी की पूरी लंबाई आ गई, आपने ए बी की लंबाई बता दी कितनी है 80 मीटर। ठीक, बताओ कितना है 80 माइनस एक्स है ना, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 80 माइनस 60, आपके पास में आता वो भी कितना होगा 20 मीटर। हाइट निकालनी है हाइट, तो इसे से वही आपके पास बचा 10 10 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन ए एल वही ए डी अपॉन ए। ये आपने क्या कहा इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 थी और एल की वैल्यू एक्स था, एक्स की वैल्यू 60 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इज इक्वल टू 60 अपॉन रूट 3। ऊपर नीचे इसका रेशनल एडिशन कर दें तो ये आ गया आपका 60 रूट 3 अपॉन 3 3 50 6, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 20 रूट 3 मीटर। इतना पोल की लंबाई ऊंचाई है, पोल की ऊंचाई। तो राइट दी स्पीड से राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है 8 मीटर स्टैंड वर्टिकली वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, नहर के किनारे फ्रॉम पॉइंट ऑन द फर्स्ट बैंक, दूसरे बैंक का जो किनारा है वो कैनाल दूसरा जो नहर का किनारा है डायरेक्टली opposite है। The angle of elevation of top of the tower is 60 degrees from about point 20 meter away from this point. क्वेश्चन के लिए ये आपको क्या है डायग्राम, ये डायग्राम आपको बना देते हैं। यहां से ये तो बना 30 डिग्री का एंगल और उसने यहां से एक एंगल और बनाया है ये एंगल, ये 20 मीटर यहाँ से ए बी सी ये टावर क्या है ये आपको 20 मीटर दीजिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक समझा नहीं आप क्या है 20 मीटर। अभी से 20 मीटर चलने के बाद point on the line joining this point to foot of the tower, ये यहाँ पर इस टावर के फुट को मिला, टावर का फुट मिल गया, ये लाइन यहाँ तक मिल गया। ठीक है, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, तो यहाँ से एंगल 30 डिग्री और यहाँ से एंगल 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो कैनाल की चौड़ाई तो ये हो गई और हाइट भी हो गई, तो इसको एच मान ले और इसको मान लिया आपने एक्स। ठीक है, ये टोटल पूरा अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की 20 प्लस एक्स मिलेगा, यहाँ 20 प्लस एक्स मीटर।
दो एंगल बन गए, एक एंगल ये है आपके पास और दूसरा एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल, ये मान लीजिए आपने क्या लिखना डी, ठीक, बी और सी, बी बी और ये सी, ये आपने एक ट्रायंगल ले लिया डी। तो यहाँ पर टेन 60 इज इक्वल टू एल अपॉन ए, ये बना बी सी अपॉन बी डी। 10 60 की वैल्यू होगी √3 और ये एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने लिखा √3x इज इक्वल टू एच, तो x की वैल्यू हो गई एच अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड के पास में दिया हुआ है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये है आपका 10 30 इज इक्वल टू एल अपॉन ए, एल की वैल्यू हुई बी सी अपॉन ए बी, ये आपको वैल्यू देता है 1/3 और ये h अपॉन इसकी वैल्यू है 20 प्लस x, ये √3x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना आपका √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। बोलिए बात समझ आ गई? इसकी वैल्यू कितनी भी है? क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग x वैल्यू, x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू क्या अंडर में 3x इक्वल टू 20 प्लस x की वैल्यू कितनी है? देखो h √3, ठीक है। अब ये बस यहां पर आप क्या करें, ये √3h इज इक्वल टू इसका आपने एलसीएम लिया √3 हो गया, यहाँ 20√3 प्लस h बना, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे, यहाँ लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना 3h इज इक्वल टू 20√3 प्लस h। इस h का ट्रांसफर इधर कर दिया तो लिखेंगे ट्रांसपोजिट, जो चीज आप कर रहे हैं उसको लिख देना, 3h माइनस h फिजिकल में क्या बना 20√3, यहाँ पर 2h फिजिकल में 20√3, h फिजिकल में 20√3 अपॉन 2, ये कर जाते हैं, तो x की वैल्यू कितना है 10√3, ये हो गया मीटर, इतनी हाइट, इसकी हाइट कितनी हुई, ये 10√3 मीटर। अब तो देखिए ये लिखना, ठीक है, यहाँ पर इसको लिखना, तो 14 x वैल्यू h वैल्यू इन इक्वेशन 1 है, देखो 1 में रखा है, h की वैल्यू कहां से निकालेंगे, h की वैल्यू 1, ये 1 इक्वेशन में, तो x इक्वल टू था h अपॉन आपका √3, यहाँ x इक्वल टू h की वैल्यू 10√3 अपॉन √3 से अगर √3 आप कैंसिल कर दें, √3 से √3 कैंसिल, क्वेश्चन find the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a given tower is 16 degree and angle of elevation of the of
foot is 45. तो ये बिल्डिंग, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग ऐसे मान, इसकी हाइट 7 मीटर है और इसके इस एंगल्स यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का। यहाँ से एक टावर यहाँ पर ये, और इस टावर के इस बिल्डिंग के ऊपर से ये 30 का एंगल। दूसरे टावर में क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी एक्स होगा, इधर तक सी डी और ए, ऐसे कि इसका हाइट निकालो, तो ये ये हो गई एच, ये हाइट आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल फॉर्म ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, बी सी डी, बी सी डी, यहाँ से ये होगा 10 45 इज एंड अपॉन ए एंड बी सी अपॉन डी की वैल्यू क्या है सी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 7 और ये x, x का 7, x की वैल्यू कितनी हुई। अब इसका एंगल ये बना है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DEE this is and 16 physical and up to the and PE this इसकी वैल्यू कितनी और b वैल्यू कितनी h अपॉन x x x अपॉन 3 और x की वैल्यू कितनी है 7 और putting x-ray, putting x-ray, equation 1, यहाँ पर लिखा अंडर रूट 87 7 h, ठीक है। टोटल लेंथ आपको निकालनी है, टोटल लेंथ आपका भी h आ गया, टोटल लेंथ क्या कहता है BE is equal to BC plus C, BC plus C, तो ये है आपका BE 7 यहाँ 7 आ गई, हो गया, ये भी 1 प्लस 2 इसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं, प्लस ये कितना मीटर, ठीक है। इससे आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 30 आंसर ऑब्जर्व ये देखा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस पता है जो रात में समुद्र में जहाजों में क्या दिखाता है रास्ता, वो लाइट, ठीक है। यहाँ अब सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा के एंगल ऑफ डिक्टेशन, आप देखिए डिक्टेशन एंगल क्या होगा, डिक्टेशन एंगल करें, डिक्टेशन एंगल of two sides of 30 degree and 45 degree if one sheet is exactly behind the other, तो ये यहाँ से इक्वेशन एंगल बनता है और दूसरा बन रहा है ये आपका हो गया ए सी ई डी, सी ई डी अपॉन ए, एस की वैल्यू कितनी है, ये बी अपॉन बी सी ई,
यहाँ आप लिखते हैं कंफर्टेबल हुआ आपको रूट 3 होता है और इसकी वैल्यू ये 87 ये आपको या एक्स ये ठीक है 10 एन अपॉन ए एन की वैल्यू आपको ए बी अपॉन सी बी 10 इसकी वैल्यू होगी रूट 3 और ए बी की वैल्यू 87 यहाँ इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी होगी y is equal to l under root 3 y is equal to 87 y is equal to 87 upon root 3 ये सब x है और ट्रेवलिंग डिस्टेंस आपका है सी ई इज इक्वल टू डी सी माइनस बी ई सॉरी ये सी ई की वैल्यू आपको दी हुई है सी ई की वैल्यू आपको दी है कहां से अभी फिलहाल सी ई इज आपके पास x इज इक्वल टू बीसी बीसी प्लस अब बीसी आपने निकाला क्या सीबी सीबी का सीबी सीबी फ्रेंड्स 8 7 up root 3 plus b अब ये इसका माइनस 87 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा रूट 3 और 87 रूट 3 इनटू रूट 3 माइनस 87 इज इक्वल टू बी ये आपका 87 इनटू 3 माइनस 87 अपॉन 3 इज इक्वल बी फिर आपने बी माइनस 1 अपॉन रूट 3 इनटू ये दूसरे का ये आपको जहां तक भी आपका आंसर सही है ये आप निकालना सही है और यहाँ थोड़ा सा सही है इसमें आप किसी से क्वेश्चन को करें आपका तो आपका 58 रूट ये आपका आंसर सही हो ठीक है एक तो 3 वैसे ओवर द 87 में क्वेश्चन के पहले टू पता लगता है 40 होता है 260 के बाद 3 का ऑप्शन ने रेशनल से कर दिया 4.3 ये आपका आंसर बन रहा है ठीक है तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे बहुत कुछ दिया होता है इस प्रकार एक आप क्वेश्चन नंबर 15 है a straight highway leads to the foot of the tower एक स्ट्रेट हाईवे है उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है
A man is standing at the top of the tower, और एक व्यक्ति उस टावर के बिल्कुल ऊपर वहां बैठा हुआ है। ऑब्जर्व a car and an angle of depression, वो जब ऊपर से देख रहा है कि गाड़ी आ रही है, एक कार आ रही है, तो वहां से उसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसके साथ में जो एंगल बन रहा है, उसकी आंखों से ऊपर से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और वो देख रहा है कि एक कार को क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक सामान्य चाल से चलती हुई चल 6 सेकेंड लगे, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और 6 सेकेंड के बाद में वो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, यानी 30 इससे कितना होता है, 60 डिग्री होता है। जैसे जैसे पास में आएगा वैसे एंगल बढ़ेगा, और जैसे दूर रहता है तो एंगल छोटा रहता है, तो आपको पता ही है। The angle of depiction of found to be 60 degree, find the time taken by the car, तो कार के द्वारा कितना समय लिया गया to reach the foot of the tower, टावर के पैर तक पहुंचने में, टावर के पास तक पैर तक पहुंचने में, तो का पॉइंट 2 पॉइंट है। देखो सबसे पहले आपका करें एक डायग्राम हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर और ये व्यक्ति यहाँ बैठा, ये व्यक्ति यहाँ ऐसे यहाँ से देखा है कि वो इसको 30 डिग्री का एंगल ये डिप्रेशन मतलब है कि उल्टा यहाँ से एंगल होगा, ये 30 डिग्री हो गया। फिर जब ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से चल दिया तो ये 60 डिग्री आ ऐसे, ये 30 डिग्री और ये 30, ये है ए बी सी और डी। मान लीजिए कि ये एक्स सेकंड है, तो ये कितना देगा, यहाँ से और यहाँ तक पहुंचे, ये 6 सेकंड दे रहा है, यहाँ से यहाँ। अब टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक 6 प्लस एक्स कितना समय उसने ले लिया, समय वो, ठीक है। तो आपके पास में दो एंगल, ये आपको पता ही नहीं है तो क्या फाइव, इतना आपको क्या फाइव है, दो ट्रायंगल आपके पास से बन रहे, एक ये और एक ये, ले खास कर राइट एंगल ट्रायंगल डी डी बी सी, ये हो गया आपका 10 60 इज इक्वल एल एल की वैल्यू ये है बी सी अपॉन बी अंडर 3 इज इक्वल टू बी सी वैल्यू एच अपॉन एक्स। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बना अंडर 3x इज इक्वल टू x, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका डाल दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को हमने लिख दिया, सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करें, यहाँ पर आपको दिया, यहाँ पर आपको दिया हुआ पॉइंट ये, तो ये है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ से देन 30 बनाना है, देन 30 इज एल अपॉन ए, एल की वैल्यू है बी सी अपॉन ए, ये वैल्यू है आपका अंडर 1/3 और इसकी वैल्यू एच अपॉन ये 6 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने क्या करना, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर 3x प्लस आ गई। अब x की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे चल रही 14 h value from 1 से आप रखते हैं, ये है 6 प्लस x इज इक्वल टू अंडर 3, h की वैल्यू है अंडर 3x, ये 6 प्लस x इज इक्वल टू 3x, इसको आपने ट्रांसपोर्टिंग किया, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 6 इज इक्वल टू 3x,
x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 सेकंड, यानी यहां से यहां तक पॉजिटिव टाइम लगा था वो, यानी 3 सेकंड लगा। अब ये और ये दोनों 3 + 6 सेकंड लगा, तो केवल यहाँ तक पॉजिटिव टाइम लगा 3 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे मेन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी आपको, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए? अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने इससे वीडियो को देखने के बाद भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाइए जिससे कि उनका भी भला हो सके। कहते हैं कि कर भला तो हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, एक नई चैप्टर के साथ। इससे चैप्टर नंबर 13 कराऊंगा मैं एक्चुअली वो स्टडीज का चैप्टर है, स्टडीज के चैप्टर को पहले कराऊंगा, जिससे कि आपकी एक बोर्ड में आने वाला एक मैक्सिमम नंबर का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, चलते ही मिलेंगे कल इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर। नमस्कार।